चलो देखो, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के निर्धारण के बारे में जानेंगे। और ये जान जाइए कि अवतल दर्पण में जो होता है ना स्थिति बाबू, 6 गो स्थिति होता है। कितना स्थिति होता है? 6 गो। देखो हम बता रहे हैं 6 गो स्थिति कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है फोकस दूरी बिंदु, और यहाँ पे होता है वक्रता। 6 कंडीशन कैसे बनता है पहले समझ लीजिए। पहला वस्तु फोकस बिंदु पर कहाँ हो? एक स्थिति हुआ। दूसरा, जब वस्तु फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच हो, कौन स्थिति हुआ? 2। तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कौन स्थिति हुआ? 3। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो। 4। और जब वस्तु अनंत पर हो। 5। और छठा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच कौन स्थिति बना हो? 6 गो। तो चलिए अब देखेंगे पहला स्थिति क्या है। ठीक है, पहला स्थिति कह रहा है जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो। कहाँ स्थित हो? फोकस बिंदु। देखिए यहाँ वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखिए जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, कैसा? वास्तविक। उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। याद रखिए, कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन, जब वस्तु फोकस बिंदु यानी ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच स्थित हो। ठीक है, तो देखो ए और सी के बीच ए भी एक वस्तु रखे हैं। ये जब इसका प्रतिबिंब बना तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ए डैश बी डैश के रूप में बना। ठीक है, ए डैश बी डैश के रूप में बना। तो लिखेंगे इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये दूसरे कंडीशन में किसी को दिक्कत? तीसरा कंडीशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी सी पर स्थित हो। तीसरा स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता, तो वस्तु ए भी है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब नीचे ए बी डैश के रूप में बना। कहाँ बना? ए, और ये वक्रता केंद्र पर ही बना है। कहाँ बना है? तब बाबू जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे बनेगा? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र को लिख देता है सी। क्या लिख देता है? सी। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही, वास्तविक उल्टा वस्तु से बराबर की छोटा की बड़ा? वस्तु के बराबर। ठीक है, देखिए 3 को इसके बाद बता रहे हैं। चलिए चौथा स्थिति हमारा क्या बनेगा बाबू? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए ई वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रख दिए, ए सी है। क्या है? ठीक है, ए भी एक वस्तु है। क्या है बाबू? ए भी एक वस्तु है। एक किरण गई अवतल दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से गुजरी? फोकस से। और दूसरी किरण गई फोकस से गुजरी, कहाँ से गुजरी? फोकस। और फिर परावर्तित होकर ये दोनों एक दूसरे को कहीं काट रहा है। का यहाँ पे काट रहा है। ए डैश बी डैश ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, और ये कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। आई जानते हो वास्तविक बनेगा उल्टा, अब वस्तु से ही छोटा बनेगा। क्या बड़ा है ये, देखो ये छोटा है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से लिखेंगे प्रतिबिंब पहले बनेगा कहाँ? तो फोकस और फोकस बिंदु और फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच। अब कैसा बनेगा? नेचर उसका क्या है? प्रकृति का है, तो वास्तविक है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा की बड़ा? वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत? बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? चलिए चौथा स्थिति हो गया। अब देखेंगे पांचवा स्थिति। ठीक है, जब वस्तु ये तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखे थे, पांचवा में रखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो। कहाँ हो?
जब वस्तु अनंत पर स्थित, वो कहाँ हो बाबू? अनंत। चलिए पहले अवतल दर्पण बना लिया जाए। चलिए पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग कलई किया हो क्या कहलाता है? या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? अनंत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उससे क्या कहते हैं? ये प्रधान अक्ष के बिंदु पर मिलती है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहता है। ठीक है, अब वस्तु कहाँ है? अनंत से। चलो अब अनंत से एक वस्तु आ गई, आई, ये नहीं मालूम है कहाँ से। जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य की किरणें जो होती है उसे बोला जाता है किरण से। ठीक है, अभी बाबू कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। गुजर गई, गुजर गई। एक और किरण ले जाओ, ये भी फोकस से गुजरेगी। कि कहाँ मिलेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी अनंत पर मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं। पहला एक गया कि कहाँ से गुजरा? फोकस। ठीक है, दूसरा भी जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। सब फोकस से गुजर रहा है। तब बाबू जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब याद रखिएगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, कहाँ पे? फोकस बिंदु पर। पूछेगा कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से, लेकिन कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु, दूरी नहीं हो। जब वस्तु, अब देखो फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस बिंदु एवं ध्रुव पर स्थित हो, ध्रुव पर स्थित हो तब। ठीक है, फिगर बना दे। कैसे बनेगा बाबू? देख, कौन सा दर्पण? यहाँ पे ध्रुव हुआ, यहाँ पर फोकस बिंदु, यहाँ पे फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखे हैं? फोकस बिंदु और यहाँ रखती है। ये भी एक वस्तु है, यहाँ से किरण आपतित हुई। आपतित होने के बाद एगो तो फोकस से जेबे करता है, इधर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, और यहाँ से भी हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, इसको पीछे भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बता बाबू, ये दर्पण के पीछे कहीं मिलेगा? मिलेगा। चाहे दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है? देखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ? दर्पण के काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा तो सीधा, याद रखिएगा। काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक आपको बात बता रहे हैं। अवतल दर्पण में 6 गो स्थिति पर है। ए बाबूआ, अवतल दर्पण में कितने स्थिति पर है? 6 गो में जो 5 गो स्थिति होता है उसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। एक स्थिति जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो
यानी एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का मतलब आभासी, अकाल्पनिक बनेगा तो सीधा। तो पूछेगा किस स्थिति में अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो जब वस्तु फोकस और थ्रू के बीच हो, फोकस बिंदु और थ्रू के। किसी को दिक्कत? 6 स्थिति समझ में आया? किसी को दिक्कत? एक बार रिवीजन करा दे। चलिए, पहला, जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ हो? फोकस बिंदु पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। दूसरा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आगे चले, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। छठा, जब वस्तु ध्रुव, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और याद रखिएगा, हमारे आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? झिल्ली जैसा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। कहाँ बनता है? और एक और बात है, सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 cm, अधिकतम दूरी अनंत होता है। न्यूनतम दूरी कितना होता है? अधिकतम कितना होता है बाबू? अनंत। अधिकतम अनंत। ठीक है। पूछेगा आंख में, नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? कौन सा लेंस? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए रहने दें इतना, अब लिखिए लो।